कस्टमर को क्लाइंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कस्टमर और क्लाइंट का अंतर क्या होता है, कैसे हम ऐसे व्यक्ति तैयार कर लें जो बार बार हमारी सर्विस हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाएं, ऐसे लोग जो बार बार हमारे साथ डील करें, ऐसे लोग जो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। वैसे तो कस्टमर और क्लाइंट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। कस्टमर जब कोई व्यक्ति पहली बार आपके पास आता है, नया होता है या बहुत कम बार आता है, उसे कस्टमर कहा जाता है। क्लाइंट क्लाइंट वो व्यक्ति जिसके साथ लगातार आप डील करते हैं, जो लगातार आपकी सेवाएं, आपके प्रोडक्ट, आपकी चीजें ले रहा है, जो आपके साथ लगातार कनेक्ट रहता है। अब कोई भी व्यक्ति कस्टमर क्लाइंट में कब कन्वर्ट होता है? पहले दिन कोई भी कस्टमर क्लाइंट नहीं बनेगा। आहिस्ता 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 जब आप उसके साथ डील करते रहेंगे, आप उसका व्यवहार जान लेंगे, वो आपका व्यवहार जान लेगा, तब वो आपका क्लाइंट बन सकता है। लेकिन क्लाइंट कब बनेगा? कुछ बेसिक पैरामीटर हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी पैरामीटर है, अगर आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज करेंगे, आप कभी भी कस्टमर को क्लाइंट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। यदि आप वाकई चाहते हैं आपको कम मेहनत करनी पड़े, ज्यादा रिजल्ट आए, बार बार नए लोगों को ना ढूंढना पड़े, पुराने लोग बार बार आपकी सेवाएं लेने, आपके प्रोडक्ट लेने आए, आपके साथ कनेक्ट रहें, आपको अपनी क्वालिटी को स्टैंडर्ड बनाना होगा, क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना। और कई बार हो सकता है कि लोग आपके क्योंकि क्लाइंट बनने के लिए आपसे कुछ डिस्काउंट मांगे, आपसे कुछ पैसा कम कराने को कहें। आप उनको क्लियरली बताइए, भाई डिस्काउंट का मतलब होता है, पैसा कम करने का मतलब होता है क्वालिटी से कंप्रोमाइज, और वो हम नहीं करते हैं। एक बार दो बार आपको लगेगा कुछ लोग शायद छूट गए, मैं थोड़ा पैसा कम कर लेता, अपना मार्जिन कम कर लेता, लेकिन अगर एक बार आपने आदत डाल ली मार्जिन कम करने की, तो लोग काम करवाते रहेंगे, करवाते रहेंगे, करवाते रहेंगे। इतना कम हो जाएगा कि आप चाह कर भी जो क्वालिटी उन्हें चाहिए या जो आप देना चाहते हैं वो दे नहीं पाएंगे। क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करिए। जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी पहचान आपकी क्वालिटी के साथ बन जाएगी, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस की क्वालिटी को लोग अप्रिशिएट करने लगेंगे, तब वो व्यक्ति कहीं भी चला जाएगा, घूम फिर कर आपके पास ही आएगा, क्योंकि उसको पता है इतना बढ़िया प्रोडक्ट, इतनी बढ़िया सर्विस या इस क्वालिटी की चीजें कहीं और नहीं मिल सकती हैं। तो सबसे पहली चीज है, आपको अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी को मेंटेन करना है, क्वालिटी के लेवल पर अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, ताकि आपका कस्टमर क्लाइंट में कन्वर्ट हो पाए। दूसरा, ट्रस्ट फैक्टर। अगर किसी पर आपको ट्रस्ट नहीं है या आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं है, वो चाहकर भी दोबारा आपसे डील नहीं करेगा। और ट्रस्ट भी एक दिन में बिल्ड नहीं होता, धीरे धीरे बिल्ड होता है। जो कमिटमेंट करें उस कमिटमेंट को पूरा करें। कई बार लोग क्वालिटी तो मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन अपनी सर्विस की क्वालिटी में कंप्रोमाइज कर लेते हैं, डिलीवरी की क्वालिटी में कंप्रोमाइज कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो हर चीज की क्वालिटी होनी चाहिए। हर चीज में आप नंबर वन होने चाहिए। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी, आपकी डिलीवरी भी, आपका कम्युनिकेशन भी, आपकी टीम की बातचीत भी, आपका अपना स्टैंडर्ड भी, आपके लोगों का स्टैंडर्ड भी। आपने जो वादा कर दिया कब प्रोडक्ट पहुंचेगा, उससे पहले या उस टाइम फ्रेम में पहुंच जाना चाहिए। आपने जब जो कमिटमेंट किया, पेमेंट से रिलेटेड जो कमिटमेंट है, अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो उसको पूरा करना। आपको कोई पेमेंट कर रहा है, उस कमिटमेंट के आधार पर आप उसको देख सकते हैं कि आपका ट्रस्ट कितना बिल्ड हो रहा है, उस व्यक्ति का आपके ऊपर ट्रस्ट कितना बिल्ड हो रहा है। और जब आहिस्ता आहिस्ता आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो कई बार हम उधार भी कर लेते हैं। उधार के समय भी ध्यान रखिए कि जब आप कस्टमर के साथ उधार करेंगे, तो आपके पैसे डूबने की संभावना ज्यादा होगी। अगर एक बार कोई व्यक्ति क्लाइंट बन गया, तो उसके साथ आप थोड़ा बहुत उधारी भी कर सकते हैं। वो क्रेडिट पर देंगे तो फिर भी आपका पैसा मिलने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन उसमें भी लिमिट तय करनी होती है। जो जब आप बिजनेस करेंगे या बिजनेस ट्रेनिंग में आएंगे, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आप लिमिट सेट कर सकते हैं। हर व्यक्ति की, हर क्लाइंट की कैसे लिमिट तय की जाती है, और कस्टमर जब डिस्काउंट मांगता है या कस्टमर जब आपको उधार मांगता है, क्रेडिट पर मांगता है, तब किस तरह से उसको हैंडल करना होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन कस्टमर को क्लाइंट में कन्वर्ट करिए, आपकी मेहनत बचेगी, आपका पैसा बचेगा। एक बार जब आपका कस्टमर क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाता है, आपको बार बार एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग, मार्केटिंग करनी नहीं पड़ती है। सेल्स टीम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऑलरेडी लोग आपके पास आ रहे होते हैं। नए लोगों पर भी फोकस करिए, पुराने लोगों को मत जाने दीजिए, मत छोड़िए, उनकी समस्याएं सुनिए। और सबसे बढ़िया चीज क्या काम करती है कस्टमर को क्लाइंट में कन्वर्ट करने में? आपका फॉलोअप और फीडबैक। जब भी किसी व्यक्ति ने कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस आपसे ले ली, प्रोडक्ट ले लेना या सर्विस ले लेना या दे देना, आपने बेच दिया, यहां बात खत्म नहीं होती है। एक्चुअल में यहां से बात शुरू होनी चाहिए। एक बार आपने किसी को अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस दे दी, अब उससे टच में रहिए, देखिए उसको क्या दिक्कतें आ रही, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस से सेटिस्फाई है कि नहीं है, यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा तो कैसे और यूज कर सकता है, कैसे उसको लाभ हो सकता है। यदि आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस से उसे लाभ हो रहा होगा, यकीन मानिए वो बार बार आपके पास आएगा।